जैसे पहली मोहब्बत में इंसान खो जाता है, वैसे ही 18वें सीजन में आरसीबियंस खोए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि यह साल तो हमारा साल है। इंस्टाग्राम पे हम नंबर 1, पॉइंट्स टेबल में हम नंबर 1, जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है, जिस पे दांव लगाया वो सुपरहिट हो रहा है। लेकिन किस्मत ने मानो फिर से बता दिया कि गुरु ये आरसीबी की कहानी है। वो आरसीबी जो पल में तोला पल में माशा। कब वक्त बदल जाए, जज्बात बदल जाए, हालात बदल जाए, पता नहीं लगता। और यही इस मैच में हुआ। 20 ओवर में आरसीबी चिन्ना स्वामी में 250 बनाने का ख्वाब देखकर गई थी। और वो था ना कि चौबे जी गए थे दूबे बनने, 26 बन गए। अब इसमें चौबे 26 दूबे हटा दो, लेकिन आरसीबी जो है वो आज अपने घर में हार गई। किंग की टीम को प्रिंस की टीम ने हराया, और हराया इसलिए क्योंकि आरसीबी जो है वो हैदराबाद की तरह खेलने लगी थी। 250 बनाने के ख्वाब में थी, और नतीजा ये रहा कि 6 ओवर में पावर प्ले में 42 पर 4 हो गए। वो जो बड़े बड़े सूरमा थे, विराट कोहली, अरशद खान जैसा नया लौंडा उनको आउट कर गया। पडिक्कल साहब को क्यों खिलाया जाता है मुझे समझ में नहीं आता। वो बेचारे क्लास प्लेयर है, उनसे कहा था अंधी मार के आओ, अंधी मारे तो आउट हो गए। मतलब अंधी मारो कभी ना हारो, ये चलता है, लेकिन पडिक्कल बाबू के साथ नहीं चलता। फिल सॉल्ट माहौल बनाए थे, गरमाए थे, लेकिन फिर सिराज बाबू ने कहा कि सुनो, हमको आरसीबी में जलील करके निकाला गया था, तुमको भी निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले हम जलील करेंगे। और आज सिराज जो है वो डीएसपी सिराज नहीं, बल्कि डीएसपी मैग्रा ब्रिटली सिराज थे। भाई साहब जहर गेंदबाजी कर रहे थे। जो गेंदबाजी कर रहे थे, अगर उसको आप देखोगे तो ऐसा लगा कि सिराज कह रहे थे कि आज कोई नहीं कहेगा, आज हम जाएंगे, ये हमारा पर्सनल बदला है। और बदला लिया उन्होंने। लिविंगस्टन के ड्रॉप कैचेस ने माहौल बनाया था, लेकिन बटलर, रदरफोर्ड, साई सुदर्शन ने कहा भाग, कौन टीम है ये, कोई स्कोर है? चिन्ना स्वामी में 150 पौने 200 रन बनाते हो, मतलब ये क्या रन है? आप रन बनाओ तो कुछ है। चिन्ना स्वामी में 169। नतीजा वो आरसीबी जो नंबर 1 थी वो नंबर 3 पर गिर गई। वो गुजरात जो पीछे थी अब वो आगे बढ़ गई। 2 मैच जीतकर वो वापस ट्रैक पर आ गए। और आरसीबी वाले कह रहे हैं कि क्या इस साल भी हम बैक टू बेसिक्स? अब मतलब 169 रन बन गए यार, उसमें भी जीवनदान बहुत था। मतलब लिविंगस्टन को बहुत जीवनदान था, लेकिन गुजरात ने 2 विकेट पे मार दिया। 17 ओवर 5 गेंद में 70 रन, बड़ी मार मारी है भाई साहब। कुछ लोगों ने कहा कि भैया आरसीबी वाले इसलिए हार गए क्योंकि रजत पाटीदार को यह था कि कहीं हम विराट भैया से आगे ना निकल जाएं। इंस्पिरेशन हमारे विराट भैया हैं, ज्यादा जीत गए तो भी दिक्कत हो जाएगा। विराट भैया जब कैप्टन बने थे तब पहले 3 मैच में शुरू के 2 जीते थे, तीसरा वाला हार गए थे, तो पाटीदार लगातार 3 कैसे जीत जाते? इसलिए पाटीदार ने भी कहा कि पहले 2 जीत गए हैं, तीसरा वाला हार जाते हैं, तभी तो विराट भैया के बराबर रहेंगे। अगर आगे निकल गए तो आरसीबी ग्रेटेस्ट कैप्टन बन जाएंगे। लेकिन ये कहने सुनने के बीच कहानी यह है कि गुजरात ने आरसीबी को 8 विकेट से हरा दिया है, और ये मैच आरसीबी के लिए शर्मिंदगी का रिकॉर्ड ही बना के लाया। आरसीबी वो टीम बन गई है जो अपने होम ग्राउंड पर सबसे ज्यादा मैचेस हार चुकी है। 44 मैच हारी है, दिल्ली के बराबर। दूसरे नंबर पर केकेआर है, लेकिन आरसीबी पॉइंट्स टेबल पर नंबर 3 खिसक गई है। और फिलहाल वो पंजाब, जिससे ऋषभ पंत को डर लग रहा था, वो ब्रुक करते हुए नंबर 1 पर बैठे हुए। पंजाब इज राइट नाउ नंबर 1। पंजाब अब नंबर 1 है। गुजरात ये मैच जीत गई है। वैसे जीत आप भी सकते हैं अगले मैच में प्रोबो ऐप पर। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना बताना है कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को हराएगी? क्या अजिंक्य रहाणे की टीम जो है वो पैट कमिंस को साइलेंट कर पाएगी? यस या नो, दैट्स इट। सिंपल बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आप बताइए। हैदराबाद और केकेआर दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है, दोनों पिछले मैचेस हार चुकी हैं। कोई एक तो मुस्कुराएगा और कोई एक गमजदा हो जाएगा। प्रोबो पर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जवाब दीजिए। 4 करोड़ से अधिक यूजर दिन रात वहां पर मौजूद हैं, और अगर आप जीतते हैं तो आपको कई सारे इनाम मिलेंगे। हमारे लिंक से जाएंगे तो फिर ढेरों इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल रखा है जो आपको इनाम दिलाएंगे, वैसे ही जैसे जॉस बटलर ने 2 पॉइंट्स दिलाए हैं गुजरात टाइटंस को। बटलर क्यों राजस्थान ने छोड़ा मुझे पता नहीं। बटलर वो खिलाड़ी हैं जो 14 में से 4 मैचेस आपको अकेले जिताते हैं। राजस्थान को यह बात समझ में नहीं आई। नतीजा क्या हो रहा है राजस्थान की हालत देखकर आप समझ सकते हैं, लेकिन गुजरात की हालत बटलर ने बेहतर कर दी है। 39 गेंदों पर 73 रन की पारी। बटलर आईपीएल में हमेशा से कमाल रहे और इस सीजन भी वो कमाल रहे। पंजाब के सामने अर्धशतक लगाया, मुंबई के सामने 39 बनाए, और अब आरसीबी के सामने 73 रन। ऐसा लग रहा है कि इस साल बटलर एक नया मिशन लेकर आए हैं, मिशन गुजरात को बेहतर करने का। लेकिन यह मैच जो है, यह मैच मोहम्मद सिराज का मैच है।
क्योंकि सिराज ने इस मैच में आतिशबाजी की है, सिराज ने इस मैच को व्यक्तिगत लिया है, सिराज ने इस मैच में आरसीबी से बदला लिया। पहले बदला सॉल्ट को बोल्ड करके, पडिक्कल को आउट करके, लिविंगस्टन को आउट करके 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट निकालना, अपने करियर की चिन्नास्वामी में बेस्ट परफॉर्मेंस देना। आई मीन डीएसपी स्वराज, इट फेल्ट लाइक ही वाज ऑन अ मिशन। पर्सनली दुश्मनी ली है। मोहम्मद सिराज ने इससे पहले 6 सीजन खेले हैं आरसीबी के लिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस यहां रही है, ये परफॉर्मेंस पहले नहीं देखने को मिली है। ये बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी थी इस ग्राउंड पर। 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। इससे पहले की परफॉर्मेंस जो बेस्ट थी वो थी 2023 में, 4 ओवर 22 रन देकर 3 विकेट, एक बार एलएसजी के सामने, और 4 ओवर 23 रन देकर 2 विकेट दिल्ली के सामने। लेकिन ये बेस्ट था। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद सिराज ने 21 मैच खेले हैं चिन्नास्वामी में, लेकिन कभी भी 2 से ज्यादा खिलाड़ियों को आउट नहीं किया था, कभी भी 2 खिलाड़ियों को बोल्ड नहीं किया था। सिराज ने आज वो सब कुछ कर दिया जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे। लाइन लेंथ जबरदस्त थी, एक्यूरेसी जबरदस्त थी, स्पीड जबरदस्त थी, और बदला भी ले रहे थे। जैसे फिल सॉल्ट ने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक लंबा छक्का मारा 105 मीटर का। लोगों का दिमाग खराब हुआ कि भाई साहब सॉल्ट ने क्या मारा है, लेकिन सॉल्ट कहते हैं ना कि उसको जले पर डाल देना। वैसे तो जले पर नमक डाला जाता है, लेकिन इस बार नमक को जले पर डाल दिया, और चौथी गेंद पर सिराज ने सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। कमाल है। मतलब गुजरात ने जिन जिन खिलाड़ियों पर खासतौर पर गेंदबाजी में दांव लगाया है, उनमें कई खिलाड़ी कमाल। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को देख लीजिए, क्या कमाल ही गेंदबाजी यार। आखिरी ओवर में पिटने के बावजूद 4 ओवर 26 रन 3 विकेट। टिम डेविड को जिस तरह से आउट किया, आई मीन कृष्णा को लेने के लिए नूर को छोड़ा गया था, और मैं बड़ा हैरान था कि यार कृष्णा के लिए क्यों, मतलब नूर का रिप्लेसमेंट। बट इन्होंने बताया कि भाई वो कमाल है। वैसे ही जैसे साई किशोर कमाल है, 4 ओवर 22 रन 2 विकेट। साई किशोर ने कभी कहा था कि आई एम द बेस्ट बॉलर स्पिनर में, वो अद्भुत था यहां पर। हालांकि कई लोग की पिटाई भी हुई, ईशान पिटे, राशिद खान पिटे, राशिद खासतौर पर 4 ओवर 54 रन। मतलब क्यों पीटे गए, बहुत पीटे गए एक्चुअली, थोड़ा नहीं पीटे गए, बहुत मार मारे गए राशिद खान की पिटाई देखकर यार हमको थोड़ी देर के लिए तरस आ रहा था कि यार इतना कैसे मारा गया। राशिद खान को लियाम लिविंगस्टन ने बहुत ठोका है। लेकिन इस मैच में फिर से साई किशोर के रन बने, हालांकि अनफॉर्चुनेट थे, 49 रन पर आउट हो गए। 49 रन पर आईपीएल में अगर आप बात करोगे तो 13 साल बाद कोई खिलाड़ी आउट हुआ है। आखिरी बार साल 2012 में माइक हसी जो है वो आउट हुए थे, क्रिस गेल आउट हुए थे। तो चिन्नास्वामी की बात कर रहे हैं हम, चिन्नास्वामी स्टेडियम में ग्राहम स्मिथ आउट हुए हैं 49 पे, क्रिस गेल आउट हुए हैं 49 पे। लेकिन 12 साल बाद अब साई सुदर्शन आउट हुए हैं। साई सुदर्शन भी कंसिस्टेंसी की दुकान है यार। पहला मैच 74 रन, फिर 63 रन, तीसरे मैच में 49 रन। ही इज मिस्टर कंसिस्टेंट फॉर गुजरात टाइटंस। और ट्रस्ट मी, साई सुदर्शन की अगर आप आखिरी 7 पारियां देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। 65 रन, 84 रन, 103 रन, 74 रन, 63 रन, 49 रन। आई मीन व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ जेम। मुझे लगता है कि इंडियन सर्किट में अभी टॉप प्लेयर में हुआ है। हालांकि वो इंडियन टीम में किसी भी फॉर्मेट में कहीं नहीं खेल रहा, और ये भी बताने के लिए काफी कि इंडियन क्रिकेट में कितना कंपटीशन है। लेकिन साई सुदर्शन हैट्स ऑफ मैन यार। 27 मैचेस उसने 4 सीजन में खेले हैं, और 1 बार या 2 बार केवल वो सिंगल डिजिट पे आउट हुआ है। इट डिफाइंस की क्या कंसिस्टेंसी है। 22 इनिंग में 2023 से 1000 प्लस रन है। आई मीन जितनी तारीफ करो आप उसकी उतनी कम है। आईपीएल में अगर आप 28 इनिंग के बाद टॉप स्कोरर देखोगे तो शॉन मार्श के बाद नंबर 2 पर हुआ है। आई मीन व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ जेम यार। मुझे बार बार ये रियलाइज होता है कि यार इसको लेकर इतनी हाइप क्यों नहीं बनाई जाती। ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, जबरदस्त प्लेयर है। वैसे ही जैसे आज लियाम लिविंगस्टन जबरदस्त थे भाई। राशिद खान को बहुत मारा यार, 4 ओवर 54 रन। मतलब कैच मैच ड्रॉप हुए उनके, लेकिन राशिद भाई धुआं धुआं हो गए यार। इससे पहले राशिद भाई लियाम लिविंगस्टन सामने अच्छे थे, 22 बॉल पे 27 रन दिए थे, विकेट निकाले थे। लेकिन आज 17 गेंद पे 39 रन। राशिद भाई को छक्के, राशिद भाई का ये सबसे खराब परफॉर्मेंस है। 4 ओवर 55 रन, आज 54 पे। अब क्या हो गया है, क्यों हो गया पता नहीं। 26 बॉल पे 54 रन। टिम डेविड अब तक इस आईपीएल में मार चुके, उन्होंने भी अच्छा खेला। आज लिविंगस्टन और टिम डेविड ने एक्चुअली इज्जत बचाई है। टिम डेविड ने आखिरी की 5 बॉल पर डबल, चौका, छक्का, चौका, वहीं से मैच बना, अदरवाइज ये मैच खत्म हो जाता। विराट कोहली साहब आज इस मैच में फ्लॉप थे, 7 रन बनाकर गए। हालांकि विराट बहुत ज्यादा फ्लॉप तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आखिरी 15-20 इनिंग में सिर्फ 2 बार सिंगल डिजिट पर गए हैं। तो ये ठीक है, एक मैच था, घर पे मैच, ऐसे लोग डिसअपॉइंट है।
आरसीबी के लिए पॉजिटिव ये था कि जितेश शर्मा, टिम डेविड, लिविंगस्टन चले थे और भुवनेश्वर कुमार बहुत बड़ा पॉजिटिव थे। भुवनेश्वर कुमार ने ब्रावो के रिकॉर्ड की बराबरी कर आईपीएल हिस्ट्री में। हाईएस्ट विकेट टेकर में उनका नाम आ गया। 161 मैच में 183 विकेट ब्रावो ने निकाले थे। अब 172 मैच में इन्होंने 183 निकाल दिए। ब्रावो ऑल टाइम ग्रेट में है। मुझे लगता है भुवनेश्वर बहुत अंडररेटेड है, बहुत अंडररेटेड है। मलिंगा से ऊपर है, बुमराह से ऊपर है, उमेश से ऊपर है। हालांकि बुमराह इन लोग क्रॉस कर देंगे, बट अगेन भुवनेश्वर कुमार ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। शुभमन गिल ने छक्का मारा, अगली गेंद पर आउट। दैट वाज भुवनेश्वर कुमार। प्रिंस को बड़ा परेशान किया, 64 बॉल खिलाई है, सिर्फ 66 रन दिए। भुवनेश्वर कुमार इज एक्चुअली अ ग्रेट प्लेयर। पावर प्ले के हाईएस्ट विकेट टेकर है, 73 विकेट निकाल चुके हैं, कोई आसपास नहीं है। इस बार आईपीएल में भी आरसीबी के लिए पैसा वसूल प्लेयर है। पहला मैच खेला सीएसके के सामने, 3 ओवर 20 रन। आज 4 ओवर 23 रन। मतलब आप ये सोचो कि 17 ओवर में मैच खत्म हो चुका है, लेकिन उसके 4 ओवर में जो भुवनेश्वर कुमार के थे, जस्ट 23 रन और कैप्टन शुभमन गिल का विकेट। दैट डिफाइंस कि भुवनेश्वर कुमार की डेप्थ कितनी ज्यादा है। कमाल है, ही इज टू गुड, टू गुड, टू गुड। आरसीबी क्या यहां से कम बैक कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आरसीबी वापस बैक टू ट्रैक आ गए, उनकी कमियां एक्सपोज हुई हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हालांकि स्टिल दे आर गुड टीम, आई स्टिल बिलीव दे आर गुड टीम, लेकिन अच्छी टीमें तो कल भी है। कोलकाता, हैदराबाद, बताओ प्रोबो पर, क्या हैदराबाद कोलकाता से हारेगी? कोलकाता जीतेगी? व्हाट्स योर टेक? और आरसीबी टॉप 4 में जाएगी? क्या बोलती पब्लिक?